तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव और के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। कार्यक्रम आमने सामने के साथ निरंतर चर्चा समसामयिक विषय के साथ लोग देख रहा बानी। आज हमने के साथ में जनमत पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बीपी सर के आज अपने स्टूडियो में उपस्थित करेले बानी और समसामयिक विषय में देश के समसामयिक राजनीतिक घटना बारे वहां से हम व्यापक चर्चा करें। सबसे पहले कार्यक्रम आमने सामने में हम बीपी सर के स्वागत करें चाहें। स्वागत बस सर कार्यक्रम आमने सामने में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा व्यस्तता जनमत पार्टी के संपूर्ण नेता लोग के बहुत ज्यादा व्यस्तता देख रही बाटे सर। सत्ता में गईला के बाद से एकदम बहुत ज्यादा व्यस्त ही व्यस्त देख रहा बाटे। आखिर व्यस्तता के पीछे का राज हो सकत बाटे? अभी जनता के बहुत ज़्यादा अपेक्षा, आशा, भरोसा जनमत पार्टी पर बढ़ल बा। वही खातिर हमनी के जितना ज़्यादा होखो जनता के डिलीवरी दो, जनता के काम होखो, वो खातिर हमनी कनी ज़्यादा व्यस्त बानी। और साथ साथ ही पार्टी के अधिवेशन सब भी चलता, पालिका अधिवेशन अभी हो रहा बा। तो वही खातिर जनमत पार्टी के लगभग सब नेता सब अभी बिजी बाड़न। अभी के समसामयिक राजनीतिक घटना परिवेश में तंग हम छिड़े के चाहें। इस समसामयिक जो राजनीतिक घटना हमने के देश के ऊपर और हमने के देश में हो रहा राजनीतिक, अब जैसे अभी ने को व्यापक चर्चा देखल गई समानुपातिक हटावे के, समानुपातिक ना रहे के पड़ल कह के ऐसा भी कहीं कहीं से आवाज उठ रहा बाटे। एकरा बारे में रुआ का कहें? देखिए, अभी जौन केंद्र में गठबंधन बनल बा, नया गठबंधन कांग्रेस एमाले के, ई गठबंधन के अभी मूल एजेंडा उठावे के रहे कि किसान के मल खाद नहीं खे मिलत, कैसन मल खाद मिली, बीउ बीजन मिली, देश में आर्थिक संकट बा, वो आर्थिक संकट के कैसे समाधान कैल जाऊँ, ई एजेंडा सब जनता के एजेंडा उठावे के रहे। लेकिन कांग्रेस एमाले के गठबंधन के एजेंडा का उठल कि पॉपुलैरिटी खातिर की जौन संघीयता के कैसन धराप में पारल जाओ, समावेशिता, समानुपातिक ई व्यवस्था सबके कैसन करके डाइल्यूट कैल जाऊँ कह के ई एजेंडा सब उठल बा। बाकी जौन ई समानुपातिक व्यवस्था खारिज करे के बात कहता या व्यवस्थापन दोसर तरीका के ले जाए करता, ई बात मधेश आंदोलन के उठाइल एजेंडा है, समावेशिता के, संघीयता के, समानुपातिक विषय के। तो ओ खातिर एकनी के ई एजेंडा जौन लागू हो जाई, मानी संघीयता जौन समावेशिता के समाप्त करे के जौन षड्यंत्र हुई, तो ओ से सबसे ज़्यादा घाटा मधेसी के हुई, जौन मधेश आंदोलन से आई रहे शक्ति ओकरा हुई। अब ये सब का बदनामी कैले बा कि समानुपातिक में विकृति आयो, समानुपातिक में नातावाद भयो, कृपावाद भयो भनेपछि उहाँहरूकै तर्कमा जाने हो भनेपछि समानुपातिकमा चाहिँ पैसा लिएर या ठुला व्यापारीलाई पठाउने चाहिँ त्यही काङ्ग्रेस एमाले हो। त्यही काङ्ग्रेस एमालेका आफन्तहरू त्यो समानुपातिक व्यवस्थामा चाहिँ प्रवेश गरेर जो साँच्चीकै समानुपातिक पाउनुपर्ने थियो, पिछडिएको, गरिब, दलित या आर्थिक रूपमा विपन्न वा सामुदायिक रूपमा पिछाडी परिएका उहाँहरूलाई राख्नुपर्ने थियो। तर उहाँहरूले के गर्नु भने अब आरजुजी पनि समानुपातिकमा आउने, केपीजीको पनि आफन्तहरू समानुपातिकमा आउने, यसले गर्दा ओकनीय के ही बदनाम कैले बा समानुपातिक व्यवस्था के। और दोष का देता कि बदनाम भयो, एक खतिरा ओकनी सबके फिर से विचार करे के चाहिए कि समानुपातिक व्यवस्था इतना आंदोलन के बाद आइल बा, जौन छोट क्लस्टर बा, अल्पसंख्यक बा, ओकनी सबके संसद में प्रतिनिधित्व खातिर आवश्यक बा। ओ खातिर हमनी के जौन आंदोलन से आइल बा, जौन एक आदिवासी जनजाति, मधेसी या सीमांतकृत समुदाय के जौन एजेंडा ह समानुपातिक समावेशी, वो रहे के चाहिए, भले ही सुधार करे के चाहिए। में सुधार करे खातिर कि लिखल जाओ कि पार्टी के फलाना नेता के या पार्टी के पदाधिकारी के कोई ना हुई, जौन आर्थिक रूप में संपन्न बा ओकरा समानुपातिक में ना मिली, ऐसा व्यवस्था कैला से सुधार हुई। बाकी समानुपातिक व्यवस्था खत्म कर देम तो आंदोलन के मर्म के भावना विपरीत हुई। अब जैसे स्थानीय तो अभी कम करे के बाद आओ वार्ड बढ़े के चाहिए, पालिका घटे के चाहिए, एगो दूगो पालिका समीकरण करके एगो पालिका बनाओ के, दूगो पालिका के एगो पालिका बनाओ के, तीन पालिका के एगो पालिका बनाओ के, ऐसा भी आवाज उठ रहा बाटे। एकरा बारे में आंदोलन के विचार का बाटे? पालिका के संख्या घटावे के जौन बात बा, उमे इससे पहले जौन आयोग बनल रहे वो आयोग के और भी सुझाव सब बा कि वार्ड के संख्या बढ़ायल जाऊँ, क्यों काहे कि वार्ड
एगो वार्ड में 3टा 4टा गांव पड़ता, बहुत दूर से आदमी के आवे में समस्या होता, तो वार्ड संख्या बढ़ावे के सुझाव भी रहे। पालिका संख्या घटावे के विषय में तो जौन कम्युनिटी के आधार में होखो, जौन विशेष क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र जौन संविधान व्यवस्था कैले बा ओ आधार में पालिका के सीमांकन होखो। काहे कि अभी का कैले बा कि बहुत जगह नेता सब अपना इंटरेस्ट में पालिका के सीमांकन कैले बा कि हई हमर जात के हमारा वोट बा, तो हई टोला के एने लेके आ जाई, दोसर जात के बात ओकरा दोसर पालिका में फेंक दी। वैसन करके जौन अभी सीमांकन भइल बा पालिका सबके, ओके सुधार करे के पड़ी। जौन क्लस्टर अनुसार के जौन संविधान में विशेष अधिकार संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्र के जौन बात बा वो आधार में सीमांकन होखो या नया पालिका स्थापित होखो, वो हमनी के मांग बा। और साथे एगो का उठल बा अभी कि प्रदेश के या संघ के संसदीय क्षेत्र के भी घटायल जाओ संख्या, जौन बात उठता ओमे हमनी के का कहब बा कि पूर्ण जनसंख्या के आधार पे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्माण होको। पहाड़ में या कोनो दोसर जगह पे जहाँ जनसंख्या नहीं खे और वहाँ जाके एगो संसदीय क्षेत्र दिले बा, 2गो संसदीय क्षेत्र दिले बा, और जहाँ 1 लाख पर एगो संसदीय क्षेत्र बा, और कहीं कोनो जगह पर 7,000 में एगो संसदीय क्षेत्र बा, तो 7,000 से चुना के आइल सांसद के उतने अधिकार बा संसद भीतर में, और 1 लाख से चुना के आइल संसद के भी उतने ही अधिकार बा संसद में। तो ये बहुत गलत बा। तो यही खातिर हमनी के जोड़ बा कि पूर्ण रूप से जनसंख्या के आधार पे संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन होको। वैसे ही जैसे निर्वाचन प्रणाली में भी छेड़छाड़ के बाद जौन उठ रहल बाटे कहीं कहीं से, एकरा बारे में रउरा लोगन के धरना का रहल बाटे? देखिए, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बहुत उत्तम व्यवस्था बा। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली के अगर हमनी के छोड़ेम, पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जाएम, तो यहाँ देश में ये बहुल राष्ट्रीय राज्य बा, यहाँ बहुत जात जाति बा, बहुत भाषा धर्म बा, वही खतिरा एकटा क्लस्टरे छूट जाए। बहुत जौन अल्पसंख्यक के रूप में जौन ज़्यादा संख्या में बा, तो वो छूटी और कुछ सीमित समुदाय के सीमित वर्ग के राज्य में पहुँच हुई। वो खातिर ये मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त बा। हाँ, बाकी का हो सकेला कि जौन जनमत पार्टी के डिमांड बा कि प्रत्यक्ष निर्वाचित देश के प्रमुख कार्यकारी होखो, प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित होखो, ये कैला से अच्छा हुई। बाकी संसद में जौन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटा के प्रत्यक्ष निर्वाचन में जाके ही सिर्फ वहाँ जाए के बाद तो वो घाटा हुई। काहे कि कोनो ऐसा जगह नहीं खे कि दलित के डायरेक्ट इलेक्टेड होए कि एको गो कोनो संसदीय क्षेत्र नहीं खे। वैसने मानी कुम्हार के या चमार के या डोम के, दुसाध के या दलित वर्ग में कही या औरो बढ़ी के, लोहार के, एकनी सब के जीते के कोनो कॉन्स्टिट्यूएंसी वैसन नहीं खे। वो खतिरा समानुपातिक रखो, लेकिन जो सुधार करे के बा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी देश के और मुख्यमंत्री कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित होखो। संविधान संशोधन के भी आवाज उठ रहल बाटे, एकरा बारे में रउआ लोगन के धरना का रहल बाटे? संविधान संशोधन अब शंकास्पद विषय बा कि जौन ऊपर पर गठबंधन बहिल और संविधान संशोधन के बात उठाता, उकनी के कौन कौन एजेंडा बा स्पष्ट रूप से नहीं आइल अभिले बाहर। हमनी के चाहना बा कि जौन मध्य प्रदेश के या संघीयता के सीमांकन के विषय जौन रहे, उस सीमांकन के विषय में संशोधन होको, और जौन मधेश में एक मधेश एक प्रदेश के एजेंडा रहे और या फिर ओकरा कैसे मैनेज होई वैसे मैनेज करके सीमांकन के बात होको। भाषा के भी अभी तक ले विवाद बा वो होको। दोसर बात की ये जौन मधेश प्रदेश कहीं या और जौन प्रदेश के अधिकार दिले बा वो अधिकार में थप सुधार होको। काहे कि अभी बहुत कम अधिकार प्रदेश के दिले बा, तो प्रदेश के और सशक्त बनायल जाओ, तो ई खातिर संविधान संशोधन होई तो अच्छा बा। बाकी केकरो संतुष्टि खातिर संविधान संशोधन होई तो खराब होई। ये जौन संपूर्ण गतिविधि के लेकर के बात कैले, चाहे समानुपातिक हो या स्थानीय तह को, चाहे निर्वाचन प्रणाली के लेकर बात कैले, चाहे संविधान संशोधन के लेकर बात कैले, समग्र रूप में बात कैले, कहीं ये हिसाब से संघीयता खतरा में तो नहीं लागत सर? इस जौन पिछला समय सड़क पे और कुछ लोगन सब बात उठा रहल बा कि संघीयता खर्चिलो भयो, संघीयता महंगो भयो, संघीयता देशलाई धान्न सक्दैन, बहुत बुद्धिजीवी सब ये बात उठा रहल बा। हम कह चाहतनी कि देश में केंद्र सरकार महंगो भयो, संघीयता प्रदेश सरकार महंगो भएन। संघमा
त्यहाँ चाहिँ भौतिक योजना मन्त्रालयको के काम हुन्छ, शहरी विकास मन्त्रालयको के काम छ, शिक्षा मन्त्रालयको के काम छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको के काम छ। अनायासैमा मान्छेलाई पाल्नको लागि त्यहाँ चाहिँ यो मन्त्रालयहरू राखिएको छ सङ्घमा। त्यसकारण सङ्घ धेरै खर्चिलो भयो, महँगो भयो। सङ्घमा जम्मा 4वटा मन्त्रालय राखे पुग्छ, जहाँ एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय होस्, अर्को चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय होस्, अर्को चाहिँ अर्थ मन्त्रालय होस्, र सम्भव छ भने रक्षा मन्त्रालय राखेर यो 4वटा मात्र मन्त्रालय भएपछि केन्द्रलाई पुग्छ। तर त्यहाँ के गरिएको छ भने आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई पाल्नको लागि 22वटा मन्त्रालय राखिएको छ। त्यसको झन् 2000-3000 शाखा कार्यालयहरू, विभिन्न निकायहरू राखिएको छ। त्यो भनेको सङ्घ सरकार खर्चिलो भयो र त्यसले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई डुबाइरहेको छ। त्यस्तै संरचना जब शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेशमा दिएकै छ भनेपछि सङ्घमा राख्नुको के अर्थ? त्यसकारण यो सङ्घको बोझिलो भयो, सङ्घको मन्त्रालयलाई घटाउँ, सङ्घको संरचनालाई घटाउँ र प्रदेशलाई चाहिँ थप बलियो बनाउँ। र एउटा अर्को म तर्क के गर्न चाहन्छु भनेपछि सङ्घ सरकारको एउटा सार्वजनिक संस्थानले वा सङ्घ सरकारको कुनै एउटा निकायले जति वर्षमा घाटा गर्छ त्योभन्दा थोरै बजेट प्रदेशमा चल्छ, या त्योभन्दा थोरै बजेटले प्रदेश सरकार धानिरहेको छ भनेपछि जसले यस्तो हावा कुरा गरिरहेछ प्रदेश सरकार बोझिलो भयो, खर्चिलो भयो भनेपछि त्यो चाहिँ उहाँहरूको तर्कसँग हामी डिबेट गर्न तयार छौँ। हेर्नुहोस् तपाईँले प्रदेश सङ्घ सरकारको कतिवटा खाद्य संस्थानदेखि लिएर, आयल निगमदेखि लिएर, वायु सेवा निगमदेखि लिएर उहाँहरूको एक वर्षको घाटा हेर्नुहोस् र प्रदेश सरकारको खर्च हेर्नुहोस्। त्यो तुलना गर्नुहुन्छ भने त्यो संस्थाहरूले चाहिँ बढी घाटा गरिरहेको छ। सर, जैसे अब हमने पूरा देश के अपनी बात करते बने सर, मध्य प्रदेश का हम तंगा बात छिड़ेके छे हम सर। मध्य प्रदेश में काफ़ी चर्चा रहल बाटे। मध्य प्रदेश के जितना भी जनमत के पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर अन्य मंत्री लोग बाटे, बीतल समय के जगह जसपा सरकार चलक, जगह जसपा सत्ता में रह के जौन सरकार चलले बाटे, अन्य चर्चा रहल बा जौन कमीशन के हिसाब से बीतल समय में जौन सरकार चल बाटे कह के आम जनता चर्चा कर रहल बानी। अनेक अन्य पार्टी के कार्यकर्ता लोग, वीरगंज के मेयर साहब भी कुछ दिन पहले ही चर्चा कैले रहलन, अनेकन लोग भी चर्चा कर रहल बाटे। लेकिन उहे हिसाब से कहीं जनमत पार्टी तो प्रस्तुत नहीं होगा मध्य प्रदेश में। अब देखिए जौन जसपा 6.5 साल में कैले बा कमीशन दो, योजना लो, ये नारा लगैले रहे, पूरा घिनैले रहे प्रदेश सरकार के। जे कमीशन ना दे ओकर कार्य आदेश के चिट्ठी ना मिले, ऐसन ऐसन विकृति बहुत कैले बा। अब वो खातिर हमने के अभिन के सरकार जौन जनमत के नेतृत्व में बा श्वेत पत्र जारी करे के तैयारी में बा कि 6.5 साल में जसपा के सरकार कतना काम कैले बा, कतना नहीं खे कैले, इस सब के लेखा जोखा बाहर आई। और जौन जसपा के प्रवृत्ति रहे कि कमीशन दो, योजना लो, वो प्रवृत्ति के सेहो छानबीन हुई, कहाँ कहाँ कमीशन के खेला भइल बा। अब वैसा नहीं देखम तो जसपा के एगो अर्थमंत्री रहे विजय यादव जी के मुद्दा में दोषी करार हो गई। वैसे देखम तो और ही मंत्री सब जैसे मुख्यमंत्री के भी स्वच्छता अभियान के फाइल तनाइल बा, छानबीन होता। वैसे देखब तो उससे पहले के अर्थमंत्री शैलेंद्र शाह के उनकरों पे अभी छानबीन होता। एक खातिर देखम तो अधिकांश जसपा के जौन मंत्री सब रहे उकनी के छानबीन अगाडि बढ़ल बा, उ सब ऑटोमेटिक जेल में जाई। अब रह गेल कि जौन प्रवृत्ति के बात कैनी है कि जनमत तो भी नहीं भ्रष्टाचार करी, तो हम कहें कि अगर अपने के कौनो वैसन प्रमाण भेटता तो अपने संबंधित निकाय में दी, हमनी के दी, तत्काल हमनी के पार्टी कार्रवाई करी ओकनी के। वैसन कौनो प्रवृत्ति आई तो बाकी हम सब सुशासन के बात कैले बानी, विकृति हटावे के बात कैले बानी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बात कैले बानी, जनता के राज के बात कैले बानी। वो खातिर हमनी के जनता के राज प्रत्याभूति करावे खातिर काम करतानी। ऐसन कौनो अपने सबके कंप्लेन आई तो हम सब सर्वसाधारण या जनता से आग्रह करें कि जैसन विकृति जसपा लैले रहे वैसन विकृति देखल जाता तो हमनी के कंप्लेन करी, बात उठाई अपने सब और वो पर कार्रवाई हुई। ऐसा एक और ही शिकायत देखल था, जनमत पार्टी बीतल समय में संघीय प्रशासन मंत्रालय ले रहे केंद्र में, तो वहाँ काफ़ी पैसा के चलखेल भइल कह के आम जनस में चर्चा देखल गई, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता लोग में चर्चा देखल गई, राउर पार्टी के कुछ नव प्रवेशी लोग अपने के संघीय प्रशासन मंत्री जी के नाम पर प्रसाद जिला से कहीं कहीं पैसा वसूल के ले रहे कह के नव प्रवेशी लोग हम बात कर रहा बानी प्रसाद जिला के। ऐसा भी शिकायत देखल गई। रउआ लोग इनके कौन ऐसा
प्रेस विज्ञप्ति चाहे कौन ऐसा विज्ञप्ति उ लोग के प्रतिरोलन के ना आइल ऐसा में चर्चा में शुरुए में जब जौन दिन मंत्रालय संभाल गई रहे जनमत पार्टी के तरफ से वही दिन देखें तो अपने पार्टी अध्यक्ष के माननीय डॉक्टर CK राव जी के फेसबुक पेज से आए रहे कि कौनो ई टाइप के विकृति के बात आवता लेन देन के बात आवता तो अपने रिपोर्ट करी प्रमाण सहित तत्काल कार्रवाई हुई। बाकी अभी तकले कौनो वैसन प्रमाण ना तो पार्टी में आइल ना तो संबंधित अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बा या राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र बा या औरो कौन बहुत निकाय बा ओहमा कंप्लेन कोई प्रमाण सहित ना दिलक। तो अब जौन कोई विरोधी भी हो सकेला कि चलो जनमत पार्टी के बदनाम करे के बाद तो चर्चा चला दिलन कोनो अपने भीतर के आदमी कोनो असंतुष्टि हुई तो भी चर्चा ऐसा चला दिलन। बाकी जौन प्रमाण सहित हमनी के खोजनी है डॉक्टर साहब डायरेक्ट रिक्वेस्ट कैले रहे कि जौन ऐसा विकृति कहीं देखल जाता तो हमनी के रिपोर्ट करी जानकारी कराई कह के या संबंधित निकाय में दी कह के वैसन ना आइल कोनो भी प्रमाण। तो खातिर अब हमनी के बुझम कि बस ये हाला रहे वैसन प्रमाण रहती तो आयल रहती या कार्रवाई होके रहती बाकी ना कि आयल तब एक हल्ला मात्रै बुझी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभिन के सतीश कुमार सिंह जी वहाँ के कार्यकाल रही न अभी काहे ना रही अभी तो झन 2/3 की सरकार बनल बा। तो ये 2/3 की सरकार लंबा समय टिकी जनमत अब जौन डिलीवरी के बात कैले बा किसान के समस्या समाधान करे के बात कैले बा बजट में बाइल बा। हम कुछ अपने के जानकारी करा देता नहीं कि जब जनमत पार्टी के नेतृत्व में मधेश सरकार बनल बा तभी ले प्रत्येक पालिका में किसान सब के खातिर बिजली तार के व्यवस्था तार और पोल के व्यवस्था कैले बा कि खेत खेत में पोल के बिजली जाई और 4 बीघा पे एक ठो बोर्डिंग के व्यवस्था कैले बा कि सिंचाई खातिर सब व्यवस्था होको। दोसर किसान खातिर का कैले बा कि बिउ बीजन खातिर बजट छुटियाइले बा किसान कार्ड खातिर बजट छुटियाइल बा लगायत के किसान के जौन एजेंडा रहे पहिल का जौन जनमत पार्टी किसान आंदोलन में उठैले रहे उ सब एजेंडा के संबोधन करे खातिर बजट लाइल बा। दोसर बाकी हमनी के रोजगारी के एजेंडा उठैले रहनी है तो रोजगारी खातिर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक रोजगार प्रवर्धन केंद्र के व्यवस्था कैले बा जहाँ की जाकर कोनो भी काम करी उद्योग लगाई कल कारखाना लगाई या छोट छोट उद्योग भी एस्टैब्लिश करी जैसे रोजगारी मिली वैसे योजना आइल बा। महिला सब खातिर महिला उजाला कार्यक्रम आइल बा कि जहाँ खाना पकावे में समस्या बा तो वहाँ इंडक्शन चूल्हा जहाँ बिजली नहीं खे वहाँ गैस सिलेंडर के व्यवस्था ई कार्यक्रम सब बहुत आयल बा। और जहन नया जौन युवा सब बा IT सेक्टर में काम करता तो वो खातिर IT पार्क के व्यवस्था IT बिजनेस के बढ़ावे खातिर मध्य प्रदेश सरकार से जनमत पार्टी सब ई योजना लैले बा। वो खातिर हमनी के ई योजना सब कार्यान्वयन करे खातिर मधेश में नया परिवर्तन लावे खातिर ई सरकार के टिकावे के बा जरूरी बा रखे के जरूरी बा और एमे सब पार्टी सहयोग करता वो खातिर हम धन्यवाद भी देता नहीं। किसान के बात आइल का बीच में हमारा कुछ आम जनता के भी बात है किसान के जौन बात करनी किसान के सहयोग करताटे लेकिन किसान लोग के संपूर्ण माने आधिकारिक चीज यहाँ मध्य प्रदेश के राहुल मुख्यमंत्री जी से बात के लिए पर मुख्यमंत्री जी का अधिकार जो पूरा केंद्र देखता अभी बीरगंज में अगर 10 बोरा खाद निकाले हो गए मुख्यमंत्री से कहल है तो मुख्यमंत्री जी का केंद्र देखता आम जनता भी बात के लिए बार और पार्टी के मुख्यमंत्री जी से वहाँ के सीधे कहल बानी यहाँ के पूरा खाद के मल के विषय में केंद्र देखता कह के तो यहाँ तो लोग विश्वास रखलक मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री जी सीधे केंद्र पर ढहनी अब केंद्र में लोग पहुंच होके के पड़ल अब जहाँ जनमत पार्टी जनता से टच में रहल बा तो जनमत पार्टी तो चट्टे मुख्यमंत्री के फोन करी नंबर लगा के तो मुख्यमंत्री जी का केंद्र में संपर्क करी ना। देखिए खाद खरीद करे के अधिकार प्रदेश सरकार के नहीं जी खाद खरीद मल खाद खरीदे के अधिकार केंद्र सरकार के बा। हाँ मैनेज करे के प्रदेश भीतर में मैनेज करे के अधिकार तनिक मनी संयोजन के अधिकार प्रदेश सरकार के बा। जब केंद्र से खाद ही ना भेजी खाद ही ना खरीद करके पठाई तो यहाँ मुख्यमंत्री खाद वितरण नहीं कर सकता। हाँ मुख्यमंत्री क्या कर सकता है कि जन दुरुपयोग होता खाद किसान के खातिर आयल खाद कोनो वुड फैक्ट्री में जाता कोनो दोसर जगह यूज होता तो वो में नियंत्रण करके किसान के ही देल जाए कह के उ व्यवस्थापन कर सकता। बाकी केंद्र सरकार खाद किन के ना पठाई तो मध्य प्रदेश सरकार अपने कोनो देश से G2G करके या कौन माध्यम से खाद ना किन। अब की बार उतना खाद के बात कैल उतना अभाव नहीं के देखल खाद के और की बार केंद्र सरकार खाद पर भी बढ़िया पहल कैले बा देखल बा। और इससे पहले जौन मध्य सरकार में हमनी के कृषि मंत्री रहे तो उ कंट्रोल कैले रहलन कि जौन खाद किसान खातिर आए रहे और उद्योग में बिक्री होत रहे उ पूरा रहे रोक देले तो उ जौन खाद रहे उ खाद स्टोरेज में बा
बाकी बा ऊ खातिर ई बार देखेम तो ज़्यादा। सर एक और चर्चा में छिड़क जाए, बहुत बहुत बढ़िया चर्चा एकरा कहल। राउर पार्टी के पुरसा जिला के अध्यक्ष ओम प्रकाश राव वहाँ के ये टेलीविजन की इंटरव्यू के माध्यम से बोल रहे बानी जो हमने के पार्टी के अगर मुख्यमंत्री बैठ गई, मुख्यमंत्री ना बन रही तो बेरा के वहाँ के बात जहिया मुख्यमंत्री बनी ओकरा बहुत जल्दी जसपा लोग के फाइल खोलाई, पोखरी कांड, साइकिल कांड, जितना भी कांड से मध्य प्रदेश भर है सब पर कार्रवाई करी जाई आ उ लोग के जहाँ तक पुगावे को तहाँ तक कानूनी रूप से उ लोग को पुगाव ले कह के पुरसा जिला के अध्यक्ष के ये आवाज रहे का कहना। जौन विकृति जसपा लैले रहे उ विकृति में छानबीन होई। जौन अभी देखें तो अपने जौन कहनी कि बजट में छेड़छाड़ भइल बा, अभी भी प्रदेश में जौन बजट में छेड़छाड़ भइल ओमे भी छानबीन होता। ओकनी के काम कर्तव्य जौन भय रहे काम कर रहे ऊपर भी श्वेत पत्र जारी होता। और जौन संबंधित निकाय जैसन अख्तियार छानबीन शुरू कैले बा ओमे जौन जौन फाइल देवे के होई वो फाइल दे के सहजीकरण करें। काहे कि देखम तो अपने पोखरी के कांड जौन बात कैनी है मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के फाइले बहुत गायब कर देले बा मुख्यमंत्री कार्यालय से, तो वो खातिर छानबीन में उकनी के अख्तियार के समस्या होता। तो फाइल सब जहाँ मिली तो हमनी के पूरा जौन अनुसंधान करे वाला निकाय सब बा ओकनी के पूरा सहयोग करें कि जौन जौन विकृति लैले बा, जौन जौन भ्रष्टाचार कैले बा जसपा के मंत्री सब उस सब पर कार्रवाई होको। यानी कि कार्रवाई हुई आम जनता जौन एकदम जनमत के सरकार बा, परिवर्तन के सरकार मध्य प्रदेश में होल बाटे, आम जनता देख रहा बानी कितना जैसे बीतल समय में जौन भयानक चर्चा देखल गई जसपा पार्टी बीतल समय में 5 साल एकल चलिलक मध्य प्रदेश के सरकार, ये भी कार्यकाल लगभग कुछ दिन बीतैलक, लेकिन खासे परिवर्तन कहीं ना देखल गई। लेकिन जनमत पार्टी से परिवर्तन आम जनता काती काती महसूस कर सकताटे। अपने देखें तो जौन दिन मुख्यमंत्री सतीश सिंह जी शपथ ग्रहण कैलन वही दिन मध्य प्रदेश में एक खुशहाली के माहौल आयल कि चल नया टेस्ट और नया परिवर्तन मध्य प्रदेश में आयल बा। दोसर बात कि जौन बजट हमनी के ये जौन सरकार के 20-25 दिन में रहनी है और बजट लेनी है तो एमे भी फर्क टेस्ट देखल गई कि चलो एमे किसान खातिर रोजगारी खातिर काम होता। अब अपने जौन टारगेट कैनी है जौन बात के कि एकनी के ऐसन विकृति लैले बा ऊपर तक कार्रवाई होके होई, चाहे केंद्र सरकार करो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग करो, CIB करो, जौन भी करो वो होई। और बाकी सुशासन में हमनी के कम्प्रोमाइज़ ना हुई कि जहाँ ये जंगल राज नेता राज जौन बा ओकरा के हटा के जनता राज लाए जनमत पार्टी लाई वो देख हम अपने 1 साल में 2 साल में अपने परिवर्तन अपने फील करें। मध्य प्रदेश में परिवर्तन फील है एकदम फील। आम जनता से राउर पार्टी के मंत्री लोग से बात करे में कितना के सहज देखल है, आम जनता कितना के सहज तरीका से रुआ मंत्री लोग से अन्य मंत्री वालों मध्य प्रदेश में आम जनता कितना के बात करे में सहज। अब सब पार्टी के अपन अपन स्ट्रक्चर होला। हमनी के अभी एगो मंत्रालय बा, मुख्यमंत्री और एगो वन मंत्री बा। अपने लोगन कखनो जाके कौनो टाइम में जाई तो वहाँ भेंट घाट हुई, बाकी अब हुनकरो सबके शेड्यूल रहेला, बाकी वहाँ जौन रही जौन टाइम में वहाँ भेंट घाट हुई, बातचीत हुई। और देखम तो पिछला समय में मुख्यमंत्री जी सब जिला के दौड़ा करता, आम जनता से भेटता और जौन कार्यक्रम सब होला तो कार्यक्रम सब में भी सहभागी हो रहा बा। मतलब जनमत के मुख्यमंत्री विजिबल बा, दोसर पार्टी के मुख्यमंत्री लेखा घर में ताला लगा के सुते के बैठे के नुकाए के। जनमत पार्टी के मुख्यमंत्री जी कितना कमीशन पर कितना बजट देते बने तंगा प्रश्न बताई ना, उतना कमीशन लगे पुरसा जिला से लोग यही बेरा पुगे लगे तंगा प्रश्न बता दे। हम कहेम कि अगर वैसन कौनो प्रमाण अपने सब लग मिली, कौनो चाहे मुख्यमंत्री होको या औरो पार्टी के मंत्री होको प्रमाण अपने सब लग बा तो हमनी के उपलब्ध कराई, ना तो सार्वजनिक करी कि औनी यहाँ बदमाशी भइल बा तो तत्काले संबंधित निकाय में कार्रवाई करे खातिर हमनी के भेज देम। इससे पहले जसपा के अर्थमंत्री के ऊपर पुरसा जिला के अन्य नेता लोग, पुरसा जिला के अन्य कार्यकर्ता लोग, पुरसा जिला के आम जनता लोग आरोप लगा रहा बानी, एमे का कहम? तो जसपा के मंत्री के अब जसपा देखेम तो पार्टी वैसा ने बा। जसपा पार्टी के अध्यक्ष के कितना बेर स्वास्थ्य मंत्री भइलन तो स्वास्थ्य के उपकरण खरीद में भ्रष्टाचार में पड़ल बड़ा। जौन टाइम में परराष्ट्र मंत्री रहे तो पैसा लेके विदेश पठावे के अपना टोली में ले जाए
कि चलो घूम विजिट वीसा में और हमें आदमी लुका दे। तो ये तो जसपा के जौन अध्यक्ष बारन उपेंद्र जी उनकरा तो पहले से ही धंधा बा। तो ओकनी के नेता लोगन भी वही सीखी, ओकनी के मंत्री सब भी वही सीखी। बाकी जनमत पार्टी के अध्यक्ष के देखें तो कौनो वैसन आरोप प्रत्यारोप रूप था कहीं हमनी के, तो जैसन अध्यक्ष हुई वैसने नेता सब हुई या मंत्री हुई। तो उपेंद्र जी के खुद अपने ऐसा भ्रष्टाचार के बहुत सारा कांड बा, तो ओकनी के मंत्री सब वही सीखेला। बाकी हमनी के अध्यक्ष जी के बताई कोनो ऐसा लोभ के या कोनो और पद पे गई नहीं खे। तो जैसन हमनी के सन्यासी अध्यक्ष जी बाड़न वैसने हमनी के मंत्री सब हुई। अब एगो दूगो कहीं बदमाशी करी तो कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश में जौन बीतल समय से हर विद्यालय में जौन एगो साइकिल वितरण कार्यक्रम रहे, आम जनता कहीं कहीं भी प्रश्न उठाए तनी जी मुख्यमंत्री से संभव कितना के देखल साइकिल वितरण कार्यक्रम के अभी अदालत में मुद्दा बा। वो खातिर ई विषय में हमनी के अब अदालत में विचाराधीन विषय में ज़्यादा कमेंट ना करें, काहे ते अदालत के मान होई नहीं हुई ई विषय में कमेंट करें। बाकी छानबीन फिर से उमें होखो और जौन अदालत में बा प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ के एक निर्णय पे आई तो ये विषय में थप छलफल करें। मध्य प्रदेश के बात करें सर, अभी पोसा जिला में बीरगंज में बाने, बीरगंज में आयल बानी। बीरगंज में 9 प्रवेशी जनमत में बहुत लोग बाटे, प्रत्येक दिन भी आम जनता प्रवेश कर रहा बानी। वार्ड कमेटी के बैठक में, नगर कमेटी के बैठक में प्रत्येक दिन संगठन बन रहा बाटे, प्रत्येक दिन पार्टी प्रवेश हो रहा बाटे। लेकिन जे टाउन हॉल में बढ़िया बढ़िया नेता लोग प्रवेश किलक, अन्य पार्टी छोड़ के पार्टी प्रवेश जनमत पार्टी में किलक। बीतल समय में जाना बड़ा डॉक्टर सी के राउत खुद बीरगंज में तावना बड़ा प्रवेशी लोग के बात कहतन। यहाँ कुछ अपना में तनका आंतरिक द्वंद देख लगी बाटे सर, कहीं महसूस भइल बा कि ना? ये एक आंतरिक द्वंद ना कहीं, हम कहें कि प्रतिस्पर्धा बा। राजनीति में प्रतिस्पर्धा हुई, चाहे अपन पार्टी भीतर या बाहर भीतर वो प्रतिस्पर्धा। ये जौन पार्टी लोकतांत्रिक हुई, जौन पार्टी में तानाशाह ना हुई, तो हमार लोकतांत्रिक पार्टी में प्रतिस्पर्धा होला। जनमत पार्टी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पद्धति के अपनावेला, तो वो खातिर कोनो साथी के फर्क विचार रहेला, फर्क आइडिया रहेला। काम करे खातिर सब आदमी सब केहू एक तरीका से काम ना करी, केकरो काम करे के शैली फर्क हुई, केकरो दोसर शैली हुई। तो वो खातिर ये प्रतिस्पर्धा भी हो सकेला और आइडिया भी फर्क व्यक्ति फर्क बाता, आइडिया भी फर्क होला। बाकी पार्टी प्रति सब वफादार बा, पार्टी के काम बढ़ता, संगठन भी विस्तार होता। मुख्यमंत्री बनने के बाद में मध्य प्रदेश में जनमत पार्टी भी रेशियो अच्छा धीरे धीरे पकड़ ले जाता। सरकार पार्टी सत्ता में रही तो रेशियो अच्छा पकड़ेला, लेकिन ई रेशियो के रले रही कि माइनस ना? ई बात में हम विश्वास ना करें, काहे कि अपने जौन टाउन हॉल के बात कैनी है या बीरगंज के या बारा के परसा के बात करें, तो जब हमनी सरकार में ना भी रही तब भी पार्टी संगठन यहाँ विस्तार होत रहे और अभी भी होता। वो खातिरा जनमत में सरकारे के लोग खातिर आदमी जुड़ी वैसन बात नहीं है। वो तो दोसर पार्टी में समस्या बा कि चलो सरकार में बनी तो है, इतना आदमी प्रवेश हुई, सरकार से हटल तो पूरा पार्टी समाप्त हो गई, वैसन नहीं के। जनमत पार्टी 13 वर्ष संघर्ष कैले बा ग्राउंड में, ओके बाद बनल बा। और जब हमनी सरकार में ना भी रहनी तब भी हम परसा में बारा में बड़ा बड़ा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम भई रहे और अभी भी होता। वो खातिर वैसन नहीं है कि जनमत पार्टी सरकार में बाटे तो मात्र संगठन बनाता, वैसन नहीं है। यानी कि पार्टी सत्ता में रहे तब वो ना सत्ता में रहे तब वो संगठन विस्तार निरंतर भइल बाटे। आम जनता जनमत पार्टी से जवन अभिन के राजनीतिक गतिविधि देखल जात बाटे, 1 महीना पर सरकार गिरता, 1 महीना पर हौ मंत्री चिल्ला मंत्री बने, एकदम मंत्रालय भी हेर फेर हो रहा बाटे। आम जनता कहता नहीं म्यादी प्रहरी खाने भी एकदम ही म्यादी मंत्री लोग कह के आम जनता कह रहा बानी कुछ दिन कोनो पार्टी के। अब ए हिसाब से हमने के देश पर कितना के नकारात्मक ऊर्जा पड़ रहा बता क्या भी प्रश्न बताएं। वही खातिर जनमत पार्टी के एजेंडा बा कि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमंत्री होखो, जौन 5 साल ले कोनो ना ओकरा के हिला सकी ना गिरा सकी उ सरकार के। तो वही खातिर जौन जनमत पार्टी के नौलो गणतंत्र के सामाजिक लोकतंत्र के जौन आंदोलन छेड़ले बा, वो आंदोलन के मेन एजेंडा ही बा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के व्यवस्था की। जौन एक बार बनी तो 5 साल ले काम करे के पाई, 5 साल ले अपन योजना कार्यान्वयन करे के पाई, 5 साल ले शासन देखी। तो एगो ई जौन समस्या बा कि 1 महीना पे 2 महीना पे सरकार गिरे के वो समस्या समाधान हुई। वो खातिर केंद्र में भी हमनी के बाकी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी होखो जौन ई समस्या के समाधान करी। वो खातिर ई जौन गिरता बनता तुरंत ई 1 महीना में 2 महीना में तो वो विकृति बा, ओके रोके के पड़ी।
एके रोके खातर जनमत पार्टी कैसन कदम उठा सकता है बिहान भैया के दिन में? देखिए, हमनी के चाहब कि अब मध्य प्रदेश में जौन अभी हमनी के सरकार बा, यहाँ मध्य प्रदेश में जनमते पार्टी के बहुमत के या 2/3 के सरकार बनो। जौन हमनी के पार्टी के सरकार रही तो लंबा समय चली। अब बाकी संविधान संशोधन के विषय, बाकी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमंत्री के विषय में बिहान के दिन में हुई। बाकी अभी चाहे कि 2084 में सबसे लम्हर पार्टी और 2/3 के पार्टी जनमत के इस प्रदेश में बनाएम तो ये सरकार 5 साल ले टिकी और कार्यक्रम लाई, अपन योजना लाई, तो 5 साल में सरकार के प्रत्याभूति हुई, संघीयता बची और जौन विकास निर्माण के हमनी के एजेंडा रखले बानी, सुशासन के एजेंडा रखने वाली, किसान के एजेंडा रखने वाली, वो सब के पूरा कल जा सकेला। हमने सर लगभग कार्यक्रम के अंत में आ चुकल बानी सन। राउर आवाज आम जनता, पर्सा जिला के जनता या मध्य प्रदेश के जनता या पूरा नेपाल भर के जनता, एकदम बहुत दिन से रुआ सम टाइम भी मांगत रहनी है, काफ़ी व्यस्तता के कारण रुआ बिरगज ना सकत रहनी, लेकिन आज बिरगज है बात भेल रुआ से आम जनता के और साथे साथे जो आम जनता के मन में भ्रम बाटे या अन्य पार्टी के लोग भी बजट ले आवे जा सकता मुख्यमंत्री कार्यालय में, उ लोग के भी जौन मन के भ्रम बाटे जो कमीशन हमरा देवे के पड़ी, आम जनता के मन के भ्रम बाटे, कार्यकर्ता लोग के मन के भ्रम बाटे, राउर पार्टी के संगठन लोग के मन के भ्रम हो सकताटे, संपूर्ण लोग के एक मुष्ट जवाब रुआ काथी देवे के माई टेलीविजन के माध्यम से? सबसे पहले तो जौन विकृति जसफा फैलेले रहे, जौन परंपरा बनाले देने रहे कि 20% दो और योजना लो कह के, वैसन गतिविधि कौनो अपने के दिखाई हमा तो तुरंत कंप्लेन करी, अख्तियार में होको या संबंधित निकाय में होको, ना हुई तो हमने के पार्टी में कंप्लेन करी। और दूसर बात बाकी सुशासन के एजेंडा पे हमनी के ई पार्टी गठन भइल बा, तो सुशासन में हमनी के कम्प्रोमाइज ना करें। जौन जनता के एजेंडा बा, जनता के मांग बा, उ पूरा करें। अभी ये देखें तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बजट गईल बा, कौनो कोई कह दी कि हई मुख्यमंत्री या जनमत के कौनो नेता व जनमत के कौनो मंत्री कमीशन मांगले बा, कौनो प्रमाण दी तो ओकनी पर तुरंत एक्शन हुई। ओ खातिर ये निश्चिंत रही कि जनमत एकटा सुशासन के स्थापित करी, जंगल राज मध्य प्रदेश से हटा के एकटा जनता राज एस्टैब्लिश करी। अन्य पार्टी खानी जनमत पार्टी भी बिहान बेला दिन में हावी हुई। हावी कौन अर्थ में कहें, अब जनता जुड़ रहल बा, नेता सब जुड़ रहल बा, जैसे अन्य पार्टी कांग्रेस के माले के बात कइले, उ तुलना में जनमत पार्टी पूछ सकता कि अभी देखें तो वोट के आधार में जनमत पार्टी मध्य प्रदेश में 3 नंबर में बा। जौन वो टाइम में चुनाव भई रहे तो 12 परसा, रौथट और सरलाही में बहुत कम वोट आई रहे, कहें तो परसा में ही जमा 7,000 वोट आए रहे, फिर भी 3 नंबर के पार्टी बा मध्य प्रदेश में जनमत पार्टी वोट के आधार में देखें तो। और अभी तो 12 परसा रौथट में सबसे ज़्यादा संगठन बन रहा बा जनमत पार्टी की, तो वैसने 2084 में हमनी के मध्य प्रदेश में सबसे बड़का पार्टी हो और केंद्र में भी बड़का पार्टी बन के आए, तो खातिर तो हावी होए की संभावना बहुत बा और होबे करे में गारंटी भी बा। जनमत पार्टी कोनो ऐसा कमीशन के बात के लिए, अगर कमीशन के कोनो ऐसा प्रमाण मिलत बाटे मध्य प्रदेश के सरकार में या मुख्यमंत्री कार्यालय से होके या अपने के वन मंत्री कार्यालय से होके, उमर वलन कार्रवाई करे में कहीं संख्या के बात एकदम कोनो हिचकिचाहट ना हुई पार्टी के। आदरणीय दर्शकबिन, अभी हमनी के साथ में राष्ट्रीय सचिव जनमत पार्टी के बीपी शरणिया, वहाँ के जनमत पार्टी जौन जसपा रवैया लगेलक, जौन जसपा जौन चल खेल मध्य प्रदेश में कैलक, कमीशन के जौन बात सब चारों ओर से उठल, वो हमनी के लगे नहीं के कह के, अगर वैसा कोनो ऐसा बीतल समय से या संघीय प्रशासन मंत्रालय के बीतल समय में से व्यापक चर्चा पर्सा जिला में देखल गई या अन्य जिला में देखल गई, बीतल समय के या भी कोनो प्रमाण हुई या अभिन के भी कोनो प्रमाण हुई, तो हमनी के लगे रुगल लिया के दे सकत बानी, उ लोग हमनी कार्रवाई करम सन। यहाँ के एगो बात आयल का आदरणीय दर्शकबिन, हमने यहाँ से समसामयिक देश के राजनीतिक घटना बारे भी व्यापक चर्चा कनी। वहाँ के एगो बढ़िया बीतल समय से एगो राजनीतिकर्ता व्यक्ति बानी, एगो वहाँ के अच्छा अभी जनमत पार्टी में एगो पहचान बनले बानी, और वहाँ के अभी बात कैला एगो अच्छा जगह पर भी एगो अच्छा प्लेटफॉर्म पर भी बानी। सर, अपने व्यस्त समय के बावजूद भी माई टेलीविजन के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने में समय देनी, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद है सर। छूटे के नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम आमने सामने सम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव भी विदा लें। नमस्कार। यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले